नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पोस्ट और स्टोरिया में। और आज हम बात करेंगे मैथ के एक टॉपिक प्रतिशत की। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 में से वह जो वैल्यू होती है उसे प्रतिशत कहते हैं। 100 में से जो मान होता है उसे प्रतिशत कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल 20% का क्या मतलब होता है? 20/100। इसका क्या मतलब है दोस्तों? 100 में से 20। कोई भी वह वैल्यू जो 100 में से काउंट की जाती है उसे प्रतिशत कहते हैं। दोस्तों, प्रतिशत हटाने के लिए किसी भी वैल्यू के साथ प्रतिशत लगाए तो उसे हटाने के लिए अपॉन में 100 किया जाता है। जैसे 20% है, इसमें से प्रतिशत हटाने के लिए 20/100 ये वैल्यू। जो भिन्न ए, यहाँ पे एक चीज़ याद रखना दोस्तों, जो भी भिन्न A/B के रूप में होगी, जो भी, इसे बोलते हैं भिन्न अंश अपॉन में हर। दोस्तों, प्रतिशत लगाने के लिए क्या किया जाता है? किसी चीज़ का अगर हम प्रतिशत निकालते हैं तो उसको 100 से गुना किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, 500 का 100 कितने परसेंट है? कितने प्रतिशत है? दोस्तों, 100/500 गुना 100, 0 0 20 20%। तो आप याद रखेंगे, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना किया जाता है, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से डिवाइड किया जाता है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, 20% को भिन्न के रूप में लिखें। ये सॉल्यूशन होगा। अभी हमने आपको बताया था परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड किया जाता है, तो 20 को हम 100 से डिवाइड कर देंगे। 0 0, इसकी वैल्यू आएगी दोस्तों 1/5 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20% को दशमलव के रूप में लिखें। दोस्तों, पहले इसका प्रतिशत हटाएंगे, 20/100 इज इक्वल टू 1/5, और 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 0.2 को प्रतिशत के रूप में लिखें। 0.2 हमने बताया था आपको, किसी भी चीज़ का प्रतिशत निकालना हो, किसी भी वैल्यू का प्रतिशत निकालना हो, परसेंटेज निकालना होता है तो हम उसको 100 से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम इसको 100 से गुना करेंगे। दोस्तों, पॉइंट हटाने के लिए अपॉन में 10, पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं उतनी जीरोस लगा देते हैं अंक के बाद। ये 0 से 0 20%। नेक्स्ट है दोस्तों, 500 का 20% कितना है? नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए स्टार्ट करते हैं। 500 का 20%, तो 500 का 20% कितना है? 500 मल्टी इसका 20% निकालना है, तो अपॉन में 100, 2 0 2 0 दोस्तों, ऐसे 100 आंसर। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ से हमने एक चीज़ सीखी है दोस्तों, किसी भी प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलना, प्रतिशत को दशमलव के रूप में, और दशमलव को प्रतिशत के रूप में बदलना। बस इतना याद रखना है। यदि हम प्रतिशत निकाल रहे हैं तो उस वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यदि हम प्रतिशत हटा रहे हैं तो उस वैल्यू को 100 से डिवाइड किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि ए की आय बी से 10% अधिक हो तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम होगी? ये क्वेश्चन है दोस्तों। यदि ए की आय बी से 10% अधिक हो
तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। इसने बोला है ए और बी, ए की जो इनकम है वो बी से 10% एक्स्ट्रा है। इसका मतलब यदि बी की 100 इनकम है तो ए की 110 होगी, बी से 10 एक्स्ट्रा है, ज़्यादा है तो 110 होगी। अब नेक्स्ट उसने बात की है बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। दोस्तों कितने कम है, 10 रुपये। कितने प्रतिशत हो गया, 10 अपॉन में 110 मल्टीप्लाई में 100, 0 0, ये आ गया दोस्तों अपॉन में 11 इज इक्वल टू 1/11%। ठीक है दोस्तों, जिससे उसने पूछा है बी की आय ए से, जिससे भी पूछता है उसको नीचे लिखते हैं हम। ए से पूछा है तो ए को नीचे लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देखिए। जब ए की आय बी से 20% कम हो, दोस्तों ए बी, इसने बोला ए की आय बी से 20% कम है। चलो बी की 100 रुपये है तो ए की 80 रुपये होगी। तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। कितने अधिक है दोस्तों, 20 रुपये। 20 रुपये का हम परसेंट निकालेंगे तो 20 अपॉन में 80 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 25 इज इक्वल टू 25% आंसर। इसका मतलब क्या है कि जो बी की इनकम है वो ए से 25% अधिक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे जिससे उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। दोस्तों इसका सॉल्यूशन करते हैं। आप एक बात बताइए मेरे को, मूल्य इनटू खपत इज इक्वल टू खर्च। इसका क्या मतलब होता है, आप किसी दुकान पर गए, वहाँ पे आपने पूछा चीनी कितने रुपए किलो है, उसने चीनी का मूल्य बताया 40 रुपये किलो। आप खपत करते हैं घर 2 किलो, तो कितने खर्च हुआ दोस्तों, 80 रुपये। यदि आपको मूल्य, खपत और खर्च में कोई भी निकालनी हो, कोई भी वैल्यू निकालनी हो तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर आपको मूल्य निकालना है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, खर्च अपॉन में खपत। इसका मतलब क्या है, जैसे आप 80 रुपये खर्च करते हैं, खपत है आपकी 2 किलो, तो मूल्य कितना आ जाएगा दोस्तों, 40 रुपये। कोई भी वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। उसने क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है यदि किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाती है, प्राइस बढ़ा दिया हमने 25%। 25% का मतलब क्या होता है दोस्तों, पहले हम इसको फ्रैक्शन बनाते हैं। परसेंटेज हटाने के लिए अपॉन में 100 किया, इसका फ्रैक्शन आया 1/4। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि ये जो नीचे का होता है इसको बोलते हैं हम ओरिजिन, मेन वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है कि 4 रुपये में से 1 की वृद्धि हुई है, 1 इंक्रीज किया है तो वैल्यू क्या आ गई, 5। पहले उसकी जो वैल्यू थी वो 4 थी और अब कितनी आ गई, 5 प्राइस। अब बोल रहा हूँ खपत को कितने प्रतिशत की कमी करे जिससे उसके खर्च पर कोई इफेक्ट ना पड़े। यहाँ पे लिख लेते हैं हम खर्च। खर्च दोस्तों जितना पहले था उतना ही अब होना है। जब भी आप ऐसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो
प्राइस इंक्रीज हुआ है तो खपत को उसी वैल्यू से डिक्रीज कर दीजिए। इसका मतलब 5 4। तो दोस्तों देखिए खर्च कितना आ जाएगा, 5 चौके 20, 5 चौके 20। इसका मतलब खर्च पहले भी 20 रुपये था, अब भी 20 रुपये है। यही तो उन्होंने बोला, जिससे उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, खर्च पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो ठीक है, पहले भी 20 था, अब भी 20 है। खपत हमने कम कर दी 5 से 4। इसका मतलब एक वैल्यू कम हुई है। एक यूनिट की वैल्यू क्या होती है, इसको हम परसेंटेज में निकालेंगे। तो खपत कितने परसेंट कम की है दोस्तों प्रतिशत में, 1/5 इंटू 100। 5 दूनी 10, 0 इज इक्वल टू 20% आंसर आ जाएगा इसका। देखिए प्राइस बढ़ा है 4 रुपये से 5 रुपये, 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। पहले अगर 4 था तो अब 1 इंक्रीज हो गया, कितना हो गया 5। और खपत को किस प्रतिशत में हम कम करें कि खर्च पर कोई इफेक्ट ना पड़े। खर्च पहले जितना था उतना ही अब होना है, बस खपत को किस प्रतिशत में हम डिक्रीज कर सकते हैं, घटा सकते हैं। तो दोस्तों जो खर्च पहले जितना ही होता है, यहाँ पे हम प्राइस अगर 4 से 5 हुआ है, 5 से 6 हुआ है या 6 से 7 हुआ है, जितना हम प्राइस बढ़ाते हैं उसी से हम खपत को कम कर देंगे उतना ही, तो हमारा खर्च सेम रहेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट। यदि चावल के मूल्य में 30% की वृद्धि की जाती है तो चावल की खपत 20% कम हो जाती है। देखिए दोस्तों इसका सॉल्यूशन करते हैं, पहले और अब। इसका क्या मतलब है, यदि चावल का प्राइस जो था, जो मूल्य था, वो हमने 30% बढ़ा दिया है। 30% का क्या मतलब होता है, 30/100, 0 0 इज इक्वल टू 3/10। इसका मतलब क्या है, यदि पहले 10 रुपये था चावल का प्राइस तो अब कितना हो गया, 13 रुपये, 3 इंक्रीज हो गया। ये है मूल्य। और उसने बोला है खपत जो है हमारी, उसको 20% कम कर दिया गया है। ये इंक्रीज हुआ है दोस्तों, ये डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ से हम 20% की वैल्यू निकालेंगे, 20/100 इज इक्वल टू 1/5। इसका क्या मतलब होता है, यदि खपत पहले 5 रुपये थी तो अब 1 बढ़ गई है, कितनी हो गई है 6। पहले 5 थी तो अब 6 रुपये हो गई है क्या, खपत। यहाँ से पूछ रहा है चावल के खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा। तो दोस्तों हमको पता है मूल्य गुना खपत बराबर होता है खर्च के, मूल्य गुना खपत बराबर होता है खर्च के। इसकी हम गुना करेंगे 50 आ जाएगा, और इसकी गुना करेंगे 18 78। दोस्तों कितना बढ़ा है, 28 बढ़ा। कितने परसेंट, 28 का यदि हम प्रतिशत निकालेंगे तो 28/50 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 2 से इतने प्रतिशत आंसर। ठीक है दोस्तों, आया आपकी समझ में, 26% इंक्रीज हुआ है क्या, खर्च। देखिए दोस्तों बस आपको याद रखना है, मूल्य इनटू खपत जो होती है वो होता है खर्च के बराबर। किसी क्वेश्चन में वो आपको मूल्य दे देगा, किसी में खपत दे देगा, किसी में खर्च दे देगा, बस यहीं पे घूमता रहेगा। आपको ये ही चीज़ें याद रखनी होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाए तो उसका खर्च 8% बढ़ जाता है। बताओ वस्तु की खपत पर क्या प्रभाव पड़ा। यहाँ पे आपको खर्च दे दिया और मूल्य दे दिया। देखिए दोस्तों प्राइस जो है वो इंक्रीज हुआ है 20% से। 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/5। इसका मतलब क्या है, पहले अगर 5 रुपये था, पहले अगर 5 रुपये था तो अब 1 बढ़ के कितना हो गया 6। ये होता है मूल्य। नेक्स्ट कह रहा है उसका खर्च 8% बढ़ जाता है। अब बात करेंगे हम खर्च की। यदि खर्च कितना बढ़ा है दोस्तों, 8%। 8% की वैल्यू क्या होती है,
8/100, 4×8 25 इज इक्वल टू 2/25। यदि खर्च पहले 25 रुपये था दोस्त, पहले 25 रुपये खर्च था, तो अब 2 बढ़कर कितना हो गया 27। ये हो गया खर्च। वो पूछ क्या रहा है हमसे, खपत पर क्या प्रभाव पड़ा, यही तो पूछ रहा है। हमको पता है खपत क्या होती है, खपत खर्च बटे मूल्य। खर्च को अगर हम मूल्य से डिवाइड कर दें तो हमें खपत मिल जाएगी दोस्तों। ये कर देते हैं, 25/5 इज इक्वल टू 27/6, 5 5 से 25। ये आ गया दोस्तों 5 इज 27/6। ये 6 इधर आ जाएगा तो 37/27। ये आ गई हमारी खपत की वैल्यू। खपत पहले 30 रुपये थी, अब कितनी हो गई है 27। तो दोस्तों घटी है ये 3 रुपये। इसका अगर हम प्रतिशत निकालें 3 डिक्रीज हुई है। इसका प्रतिशत निकालें तो 3/30 मल्टीप्लाई बाई 10% डिक्रीज हुई है। यही हमारा आंसर। बस आपको यहीं पे घुमाता रहेगा वो, कभी आपको मूल्य देगा, कभी आपको खर्च, कभी आपको खपत, यहीं पे घुमाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल की खपत में 20% की वृद्धि हो जाती है तो खर्च 5% बढ़ जाता है, बताओ चावल के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा। अब उसने मूल्य पूछ लिया है दोस्त, हमको पता है मूल्य इनटू खपत इज इक्वल टू खर्च होता है। अब उसने मूल्य पूछा है तो मूल्य इज इक्वल टू खर्च अपॉन खपत हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को। जो खपत है, एक्सपेंडिचर है, वो इंक्रीज हुआ है दोस्तों 20%। 20% का मतलब क्या होता है, 20/100 इज इक्वल टू 1/5। इसका मतलब पहले 5 था तो अब 1 बढ़ गया, 6 हो गया। और खर्च जो है 50% से इंक्रीज हुआ दोस्तों। 50% की वैल्यू क्या होती है, 50/100। तो ये आ जाएगा 1/2। मीन्स अगर पहले 2 रुपये खर्च था तो अब 1 बढ़ गया है। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ दोस्तों मैं आपको। आप यहाँ पे खर्च और ये खपत। खर्च क्या है दोस्तों, पहले जो हमारा खर्च था वो हो गया 5 रुपये था, पहले 5 रुपये था, अब 1 इंक्रीज होकर कितना हो गया 6। खपत क्या है दोस्तों, खपत पहले 2 रुपये थी, अब 1 इंक्रीज हो गई है तो कितनी हो गई है 3। वो हमसे मूल्य पूछ रहा है और हमको पता है, हमने पहले ही यहाँ पे देख लिया था, मूल्य की वैल्यू होती है खर्च अपॉन खपत। तो खर्च 5 रुपये, खपत 2 रुपये, ये पहले वाला मूल्य आ गया। खर्च 6 रुपये, खपत 3 रुपये, ये अब के वाला मूल्य आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से हमारे पास 5, ये 2 इधर चला जाएगा और 4। इसका मतलब क्या आ गया, पहले 5 रुपये था हमारा जो मूल्य और अब 4 रुपये हो गया, तो कितना डिक्रीज हुआ 1 रुपये। 1 रुपये की परसेंटेज कितनी हो जाती है, ये 1/5 इंटू 100। इसका मतलब क्या है 20%। हमारा जो डिक्रीज हुआ है क्या, मूल्य, यही हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, प्रेशर कुकर की कीमत में 20% की वृद्धि होने से उसकी बिक्री 50% घट जाती है। प्रेशर कुकर की कीमत में 20%, तो दोस्तों इसका जो प्राइस है
प्राइस 20% से बढ़ गया। 20% का मतलब क्या होता है 1/5। इसका मतलब पहले 5 रुपये था तो 6 हो गया। फिर वो बोल रहा है उसकी जो सेल है, बिक्री है, वो 50% से घट जाती है दोस्तों, डिक्रीज हो जाती है। 50% का मतलब होता है 1/2। पहले अब ये प्राइस है, प्राइस दोस्तों पहले 5 था, अब 1 बढ़ गया, 6 हो गया। जो सेल है उसकी वो पहले 2 थी, 1 घट गई है, तो कितनी रह गई है 1। वो पूछ क्या रहा है हमसे, इनकम। इनकम क्या होती है, पहले 2 चीज़ें बेचता था 5 रुपये में, तो इनकम कितनी हो गई 10 रुपये। अब एक ही बेच रहा है 6 रुपये में, तो इनकम हो गई 6 रुपये। इनकम 10 से 6 आ गई उसकी, पहले 10 थी अब 6, तो कितनी डिक्रीज हुई 4। अगर हम इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 4/10 मल्टीप्लाई बाय 100, ये दोस्तों 40% आ गया। 40% से घट जाती है इनकम। आया आपके सामने? नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आकर के पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका सोल्यूशन करते हैं। किसी आयत की लंबाई चौड़ाई को देखिए दोस्तों, सबसे पहले आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल, इसने बोला आयत की लंबाई को 25% बढ़ा दिया जाता है। जो लंबाई है वो पहले 25% का मतलब क्या होता है 25/100 इज इक्वल टू 1/4। इसका मतलब क्या है, यदि पहले 4 थी तो अब 1 बढ़कर 5 हो गई है लंबाई। और बोला है कि चौड़ाई को 10% से घटा दिया जाता है। 10% का मतलब क्या होता है 10/100, 1/10। इसका मतलब पहले 10 थी, अब 1 घटा दी गई है, तो कितनी रह गई है 9। 10 थी, 1 घटा करके कितनी रह गई है 9। उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमको पता है एरिया जो होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो पहले वाला एरिया 10 चौक 40 था, अब वाला एरिया 9 पंजे 45 हो गया। एरिया पहले 40 था, अब 45 है, तो बढ़ गया 5। इसको अगर हम प्रतिशत में निकालेंगे तो 5/40 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 0 2 5, ये इसकी वैल्यू आती है 25/2 या 12/1/2% से बढ़ गई। ठीक है दोस्तों, इंक्रीज हो गया, पहले 40 था 45 हो गया, इसका मतलब 12.5% बढ़ गया है एरिया। चलिए चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर देने से उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। देखिए दोस्तों, अब वो लंबाई, चौड़ाई और क्षेत्रफल, इनमें से कोई भी एक होता है हमारा लंबाई इंटू चौड़ाई, ये हमारा एरिया होता है आयत का, आयत का क्षेत्रफल। इन तीनों में से कोई भी एक 2 वैल्यू देगा और तीसरी पूछ लेगा। इसमें इसने लंबाई दी है और एरिया दिया है, क्षेत्रफल दिया है। क्या पूछ रहा है चौड़ाई। हमको पता है दोस्तों, चौड़ाई अगर हम निकालेंगे, किसी ब्रेथ निकालेंगे, तो चौड़ाई इज इक्वल टू आयत का क्षेत्रफल अपॉन में आयत की लंबाई। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। उसने लंबाई बढ़ा दी है, बिल्कुल बेसिक से। वैसे अगर इनको किया जाए तो ये मात्र 3 से 4 सेकंड में आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक एक चीज़ लिख करके बता रहा हूँ, समझा करके बता रहा हूँ, ताकि आप अच्छे से समझ सकें और प्रैक्टिस करेंगे। अगर एक बार में समझ नहीं आता तो वीडियो को बार बार देखें। और प्लीज़ नाइट के टाइम में आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ,
लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लंबाई जो 20% से बढ़ा दी है दोस्तों। 20% का मीनिंग होता है 20/100। इसका मतलब 1/5 से। पहले 5 थी, अब 1 बढ़ा दी है, कितनी हो गई 6। और एरिया जो क्षेत्रफल है दोस्तों, उसकी बोल रहा है क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसका मतलब क्षेत्रफल जो था वो पहले जितना था उतना ही अब है। क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नो इफेक्ट, नो प्रभाव या इफेक्ट लिख देते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले, अब, लंबाई। दोस्तों पहले लंबाई 5 थी, अब 1 बढ़ गई, कितनी हो गई 6। चौड़ाई, चौड़ाई और क्षेत्रफल। यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अभी मैंने पहले क्वेश्चन था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। खर्च जितना पहले या क्षेत्रफल जितना पहले था उतना ही अब होना। तो हम क्या करते हैं, जितनी हमने लंबाई बढ़ाई उतनी ही हम चौड़ाई को घटा देंगे। तो चौड़ाई 6/5 से घटा देंगे। क्षेत्रफल दोस्तों यहाँ 30 आ गया, तो यहाँ पे भी 30 आ गया। क्षेत्रफल पर कोई इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल सेम है। चौड़ाई हमने कितनी घटाई है 1, और 1 की परसेंटेज कितनी है दोस्तों 1/6 इंटू 100, 350। तो 50/3 इसको हम डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा दोस्तों परसेंट। हमने डिक्रीज़ किया है चौड़ाई को, यही हमारा आंसर होगा। देखिए दोस्तों, ये इंक्रीज़ के लिए लगाता हूँ मैं ये वाला साइन, वृद्धि के लिए मीन्स इंक्रीज, और ये वाला साइन लगाता हूँ मैं कमी के लिए या घट, इसको डिक्रीज। चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो हम पार्ट 2 लेके आएंगे, बाकी के क्वेश्चन हम उसमें सॉल्व करेंगे। नाइट का टाइम है, शायद आपको अच्छे से समझ आए या ना आए, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, लेकिन कोशिश है मेरी कि आपको अच्छे से समझा सकूं। अगर आपको एक बार में वीडियो समझ नहीं आता तो आप प्लीज़ बार बार देखिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।